हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमिता ग्रोवर डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 3 में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, आज मैं उसको फिर कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं आपको फिर दोबारा से मेमोराइज करवाती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था उसमें, कि जो हमने खाना खाया उसको कंपोनेंट के रूप में हम यहाँ उसका ब्रेक डाउन पढ़ते हैं कि जो हमने खाना खाया, चपाती कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, और जो दालें हैं वो प्रोटीन फॉर्म में हैं, और जो घी है या ऑयली कोई भी मैटर है, जो कोई भी ऑयली जो हमारे पास आता है जिसमें हमने दाल बनाई या तड़का लगाया है ना, और चपाती के ऊपर जो घी लगा हुआ है वो क्या है, ऑयल है, वो फैट के रूप में है। तो इन सब का ब्रेकडाउन हमारी बॉडी में होगा, तभी वो ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में उनके नन्हे नन्हे कण पूरी बॉडी में सर्कुलेट होंगे, जिससे हमें खाने से एनर्जी मिलेगी। तो पैनक्रियाज और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, पैनक्रियाज के द्वारा एमाइलेज एंजाइम रिलीज किया जाता है, जिसके द्वारा वो क्या करेगा, खाने के बड़े अणुओं को, कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणुओं को पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड में वो चेंज करता है। नेक्स्ट है पैनक्रियाज, जो प्रोटीन पे क्या करेगा, ये करेगा ट्रिप्सिनोजन को छोड़ेगा। ट्रिप्सिनोजन एंजाइम भी रिलीज किया जाता है, जिससे क्या होगा कि ये जो प्रोटीन के बड़े बड़े अणु हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसको एमिनो एसिड्स में तोड़ने के लिए ये काम आता है। अब है हमारा डाइजेशन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है कि वहां पर देखो, जो स्टमक में हो गया, जो माउथ में हुआ, उसके बाद पूरा 80% अभी हमारा डाइजेशन रह रहा है खाने का, जो कंपोनेंट्स का, तो वो कहाँ जाकर ब्रेक डाउन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में जो एंजाइम है वो जो काम कर रहे हैं वो मैं आपको चार्ट पे दिखाई दे रहे हैं। एंजाइम्स को आपने नोट डाउन करना है, एंजाइम ही याद करने हैं कि एमाइलेज एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट पे पॉलीसैकेराइड फॉर्म होगी। जो हमने खाने के बड़े अणु लिए, यानी जो चपाती को चबाया, जो निगला लुगदी बनी बोलस के रूप में, वो बनी पॉलीसैकेराइड। वो पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड फॉर्म में आई, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके उसका पूरा मोनोसैकेराइड रूप आया किसके द्वारा, एमाइलेज के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, प्रोटीन कैसे टूटा, उसमें भी ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम काम करते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज काम करती हैं, और एमिनो पेप्टाइडेज काम करती हैं। एमिनो पेप्टाइडेज क्या करेगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन आई उसको ये एमिनो एसिड्स में अलग अलग डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब हमने खाना तो खा लिया, एंजाइम ने अपना काम कर दिया, लेकिन हमारी पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट कैसे होगा, नन्हे नन्हे कणों को कैसे पूरी बॉडी में ले जाया जाएगा ब्लड के द्वारा। तो ये हमारा जो सारा प्रोसीजर है कहलाता है एब्जॉर्प्शन। जो ग्लूकोज, फैक्ट्रोज, गैलेक्टोज जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं माइक्रोविलाई के द्वारा, ये कहाँ जाएंगे, ब्लड कैपिलरी के द्वारा पूरी बॉडी में फैलाए जाते हैं। तो ये एक सिस्टम, इसका एक अलग से और आपको मैं वीडियो बनाना पड़ेगा, हमें एक अलग से आपको टॉपिक फिर समझाना पड़ेगा। एक बार सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि ये जो खाना हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया, पूरा ब्लड वेसल्स है या कैपिलरी का एक पूरा सिस्टम है, जो ये इंटेस्टाइन से या स्टमक से खाने के अणुओं को, छोटे टूटे हुए अणुओं को उठाते हैं। और ये अब किस सिस्टम से उठाते हैं वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैं आपको बताऊंगी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स होते हैं, वो चैनल्स यहाँ से उठाते हैं खाने के नन्हे नन्हे अणुओं को, और उसको बाहर की ओर ब्लड की ओर सर्कुलेट कर देते हैं, जिसके द्वारा ब्लड पूरी बॉडी में उनको फैलाता है। ठीक है, अब है जो विलस, यानी जो विलाई हमारे किस में होती हैं, जो इसका जो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में इसका एक बना हुआ है सिस्टम, कि जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंटर करते हैं कैपिलरी नेटवर्क में, ये ब्लड वेसल्स कैसे इसको लेके जाती हैं। विलाई के नीचे देखो, ये जो आपको ऊपर से छोटे छोटे चैम्बर से दिखाई दे रहे हैं, उसके नीचे आपको एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है। ये जो नेटवर्क है ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, अब ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, खाने के विलाई से नीचे सक करते हैं, वहां से भोजन के छोटे अणुओं को लेते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में इसको फैलाया जाता है। अब इसमें है कि व्हाट हैपन टू एमिनो एसिड्स एंड ग्लूकोज आफ्टर
एब्जॉर्प्शन के बाद एमिनो एसिड्स और ग्लूकोज का क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बताती जा रही हूँ कि जब हमारे खाने के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूटने के बाद ये ब्लड कैपिलरी के द्वारा इनका जो जाल आपको पिछली वीडियो में दिखाया, वो जाल फैला हुआ है, वो क्या करेगा, ये वेन्स में लेके जाएगा। वेन के द्वारा क्या करेगा, ये एक लार्ज वेन होगी, हेपेटिक पोर्टल वेन होगी, उसके द्वारा ये लीवर में जाएगा। और अगर लीवर में स्टोर करना है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को, तो उसमें स्टोर किया जाएगा। और अगर उसको बॉडी में ज़रूरत है, हमारे को एनर्जी की ज़रूरत है, तो उसको ग्लूकोज फॉर्म में ही इसको हमारी बॉडी में जनरेट किया जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स हैं जो, वो अब इसमें आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये मैं आपको एक पूरा वीडियो दोबारा से बताऊंगी। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड बाय सेल इन द स्मॉल, तो ये कैसे अंदर हमारे जो ब्लड कैपिलरी हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरी के जाल के द्वारा ये कैसे वेन के द्वारा ये फैलाए जाते हैं पूरी बॉडी में। तो ये आपको यहाँ अभी समझ नहीं आएगा, मैं ये आपको फिर से बताऊंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको मैं फिर एक और लेक्चर शेयर करूंगी जिसमें आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तो आप मुझे अपने पर्सनल चैट के द्वारा मेरे से पूछ सकते हैं। फिर मैं उसको वीडियो के द्वारा या पर्सनल चैट के द्वारा मैं आपको उसका आंसर दूंगी। कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा तो अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम्स को आप मुझे बताना, फिर उसको शेयर करूंगी वीडियो के थ्रू, उनके क्वेश्चनों के आंसर दूंगी। तो नेक्स्ट अपन एक और सिस्टम के द्वारा हम लोग मिलेंगे। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।